अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। तो शुरू करते हैं जी अपने व्लॉग को। और आप देख रहे हैं जैसे कि हमने नाश्ता वगैरह करके फ़ारग हो के ये सफाई शुरू की हुई है। और हमारे विंडो और डोर्स के ऊपर ये जो शीशे लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, और धूप जब निकलती है तो फिर हर तरफ से जो गंद है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी है, और इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए जो जो हमें काम नज़र आ रहे हैं वो समेटते जा रहे हैं। अल्लाह करे हालात बेहतर हों और अपनी ज़िंदगी अपनी रूटीन के साथ चले। तो इसीलिए कहते हैं कि हर किस्म के हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। गो के काफ़ी ये कह लें कि तकलीफ़ देह हालात हैं, लेकिन ये है कि जितना शुक्र हो सकता है अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको महफूज रखा हुआ है। तो इससे फ़ायदा उठाते हुए अब हमने बहुत से कामों को समेट लिया है। ये वो काम है जो हम साल साल तक करते, सालों साल नहीं करते। मतलब देखते हैं अच्छा आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो बस टाइम की कमी जो है वो इन चीज़ों को इन चीज़ों तक हमें पहुंचने नहीं देती है। तो अब ये है कि इंसान किस किस हद तक बैठे बैठे और ज़्यादा बैठ के भी इंसान जो है वो थक जाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं वो बस अपनी जॉब तक ही रहते हैं, बाकी बस घर में आके उनके शूज़ तक को मैं खुद उतारती हूँ, पानी देती हूँ, खाना तो वो सारी बीवियाँ देती हैं। तो लेज़ी भी नहीं है, बट इतने कहें कि वो काम के शौकीन भी नहीं है, और ना ही जो है वो कभी करने दिया है। तो आजकल वो खुद कहते हैं कि कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं बहुत थक गया हूँ। तो स्टार्टिंग के जो दिन थे, एक दो वीक जो है वो बिल्कुल हिले नहीं है। कभी सोफ़े की एक साइड पे होते थे, जब उधर से थक जाते थे दूसरी साइड पे हो जाते थे कि ये साइड मेरी थक गई है, तो वो उन्हें कमर का दर्द शुरू हो गया। तो अभी वो डर के मारे वो कहते हैं नहीं, मैं अगर लेटा तो मुझे जो है ना वो पेन शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मैं काम में बिज़ी रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। तो घर में वो छोटे मोटे काम जो हैं वो अपने लिए ढूंढ लेते हैं कि मैं करूं। तो उनके बहुत सी जो है वो काम कह लें कि उनके करने की वजह से मेरी घर के बहुत से काम जो हैं वो मैंने कर लिया, और बड़ा घर जो है वो मेरा मेंटेन हो गया। गो के पहले भी इतना कोई कह लें मैसी नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है कि उतनी कह लें कि सफाई ये इस हद तक नहीं थी। तो बेशक सफाई के बगैर मैं खुद मेरा अपना गुजारा नहीं होता। हो खाना टाइम पे बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन मुझे सफाई हर हालत में करना होती है। तो बस यही बता रही थी मैं आपको कि आज जो हमने शुरू किया, तो सारे जो भी विंडो थे, ये बिलीव करें कि ये विंडो जो होते हैं ना, ये शीशों वाले बड़ा बंदे को डिस्टर्ब करते हैं। कि इनको जो है ना वो प्रॉपर चाहिए होता है कि क्लीनिंग चाहिए होती है। अगर 2 दिन भी आप मिस करें, क्योंकि मैं जो जहाँ पे किचन में मेरा सिंक लगा है वहाँ पे ये वाली विंडो है, तो जब बर्तन वगैरह धोते हैं तो सारा दिन आपको पता है कि सिंक में बर्तन धुलते रहते हैं, तो वो उसकी छींटें कभी पड़ जाए ना तो वो इतनी बुरी लगती हैं कि आपको हर हालत में साफ़ करना पड़ता है। सारा किचन साफ़ कर लें, अगर विंडो के ऊपर कोई छींटें वगैरह पड़ी हैं तो बहुत बुरी लगती हैं। तो ज़ाहिर है जब काम करते हैं तो विंडो खोलते हैं तो वो शीशों के ऊपर जो हाथ लगता है उसके भी निशान होते हैं, तो वो इतने बुरे लगते हैं। तो उनको तकरीबन हर दूसरे दिन साफ़ करना ही पड़ता है। तो बाकी ये जो डोर के हैं, मैं अब एक मुझे फ़ायदा हो गया कि यहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से वो सारे मुझे जहाँ जहाँ मैं पहुँच नहीं सकती थी वो वहाँ की सारी सफाई उन्होंने मुझे कर दी, बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो जी ये मेरा लेमन वाटर है, जिसको मैं सुबह जब मैं अपने बर्तन धोती हूँ तो मैं इनको इसको डाल के रख देती हूँ कि बस मुझे आज ये ख़त्म करना है। वैसे जो मेरा टारगेट होता था कि मुझे ये 2 लीटर ख़त्म करना होता है। तो अब बच्चे जब से घर हैं तो यकीन करें कि फुर्सत तो पहले भी इतनी नहीं थी, तो अब तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गए हैं। तो उस वजह से ये पानी कभी ख़त्म कर लेती हूँ तो कभी यहीं पे पड़ा रहता है।
तो अभी डाल के सुबह सुबह ये ज़रूर मेरी आदत है कि मैंने इसको वॉश करके इसमें मैं डाल ज़रूर देती हूँ कि आते जाते जो है वो मैं पीती रहूँगी। तो ख़त्म कर लेती हूँ, एक आध तो ख़त्म कर ही लेती हूँ, लेकिन जो 2 लीटर का टारगेट था वो कमी मैं अचीव करती हूँ। तो ये भी विंडो मेरी साफ़ हो गई है जी। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा वाला था। तो आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस मैंने सोचा कि मैंने जितनी भी अपनी जानमाज़ें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो जब भी धूप निकलती है तो वो इतनी उसकी खुशी होती है कि आज जो है वो सारे कपड़े जो भी हैं कि ढूंढ ढूंढ के उनको धो के बाहर डालना है। तो ये मेरी सारी जानमाज़ें आगे इस्तेमाल करनी है। इस्तेमाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हो रही हैं, लेकिन ये है कि फिर ज़रा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। तो एक दो जानमाज़ें थे जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी, वो भी किसी ख़ास रीज़न की वजह से नहीं कर रही थी, किसी के इस्तेमाल में आई थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सारी जानमाज़ों को एक दफ़ा डिटॉल के साथ अच्छे तरीके से उनको मैं वॉश करके बाहर डालूँ धूप पे। तो एक ज़माना था, मेरी जो ताई अम्मी थी ना, उनको कपड़े धोने का बेहद शौक़ होता था। तो बड़ी हैरानगी की बात होती थी, भाई कपड़े धोने का किसको शौक़ होता है, कि जब भी जो है ना वो देखे ना तो वो उन्होंने कोई ना कोई कपड़ा निकाल के उन्होंने धोना होता था। तो अभी एहसास होता है कि वाकई इस मौसम में और ख़ुसूसन ये इस तरह का जो मौसम होता है उसमें कितना अच्छा लगता है कि आप कपड़े धो के बाहर डालें। तो एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे बच्चों को स्वीट्स देख के या चॉकलेट देख के खुशी होती है ना, तो धूप को देख के इसी तरह से खुशी होती है कि नहीं आज जो है वो कपड़े डालने। तो ये कंफर्ट और ये साथ में डिटॉल डाल के मैंने जानमाज़ों को धोया। और जब मैं बाहर उनको डालने के लिए जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा जानमाज़ें थी, तो उनको जब मैंने बाहर डाला तो पूरा जो गार्डन था उसमें से भी खुशबू आ रही थी डिटॉल की और इसकी कंफर्ट की, बहुत ही अच्छी स्मेल थी। और जब वॉश वो ड्राई हो गई तो मैं उनको लेके अंदर आई तो उनके अंदर से बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो बड़ी जो है वो ताज़गी का एहसास होता है। पता नहीं पाकिस्तान में आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जिस दिन कपड़े धोए जाते थे उस दिन बड़ी भूख लगती थी। और हमने जब दिन को मशीन लगानी होती थी ना, तो हमारा प्लान होता था कि आज हमने मिक्स चावल बनाने हैं और साथ में हमने कोक मंगानी है और बहुत अच्छा सा हमने सैलेड बनाना है। तो हम लोग दिन को ज़रूर जिस दिन कपड़े धोने होते थे, और वहाँ पाकिस्तान में जो कपड़े धोने होते थे वो तो आपको पता ही है कि वो किस तरह से और कितनी मेहनत और मुशक्क़त का काम है। बेशक मशीन में धोते हैं लेकिन बड़ी मुशक्क़त का काम है, और ख़ास करके जब आप धूप में धो रहे हो और सेन में आपको धोने पड़े ना, तो फिर आपको लग पता जाए। तो हाँ, जब धो रहे होते थे तो हम उस दिन फिर चावल बनाते थे। तो इसी तरह से आज भी बहुत सख्त बहुत सारे काम किए और बहुत सख्त भूख लग रही थी, और मैंने बस फटाफट बस बनाए चावल। हालांकि सालन बना हुआ था, रोटियां डालनी थी, लेकिन वो पाकिस्तान वाली याद, क्योंकि धूप भी थी, कपड़े भी बहुत से दो
3 कह लें या 3-4 कह लें कि मशीनें मैंने लगाई और सारे जो है वो जानमाज़ें और कपड़े सारे जो है वो इकट्ठे करके मैंने धोए। और जब बाहर डाल के आती हूँ ना, वो उनको धूप लगती है और वो उसी वक्त जब ड्राई हो जाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी बड़ी खुशी होती है मेरे लिए। तो ठीक है जी, मैं भी खाना खाने लगी हूँ, आप भी अपना खाना खाएं, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।